हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी अच्छी रहूँगी। और थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को, इतने व्यूवर्स करने के लिए, व्यूज़ देने के लिए। और स्टार्टिंग हो गई है मेरी मॉर्निंग ब्लॉग की, मुंह धुलने के साथ साथ। और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना पानी जो मेरा गर्म हो गया था उसको पीने के लिए, क्योंकि सुबह में खाली पेट पानी 2 गिलास ज़रूर पीती हूँ। क्योंकि इससे जो है ना पेट एकदम साफ़ हो जाता है, फ्रेश रहता है और बहुत सारी बीमारियों को पानी ख़त्म करता है। सो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, जैसे कि मैं पीती हूँ। और इन्जॉयमेंट करते करते मैं सुबह पानी पीती हूँ। और उसके बाद आज मेरे घर में फंक्शन था, तो उसके लिए मुझे जाना था कहीं बाहर। मतलब बाहर जाने का, सब्जी वगैरह लानी थी सुबह में। और फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद फिर निकल गए थे मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोग चले गए थे। मतलब आज हम तीनों ही लोग जग गए थे, भैया भी उठ गया था मेरा और हस्बैंड भी उठ गए थे। हम तीनों लोग गए थे मॉर्निंग वॉक करते करते, सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। सब कुछ लेके आए थे सुबह 7 बजे के टाइम पे। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल और जितना भी था, केला, खरबूज और ये सब चीज़ें हम लोग लेके चले आए थे। क्योंकि आज फंक्शन था घर पे छोटा सा, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी थी, खाना वाना बनाना था। फिर इनको तैयार वैयार करके हम स्कूल छोड़ के आए थे। और लंच में आज इनके दिया था मैंने, सारे फ्रूट्स दे दिए थे काट काट वाट के। तो उसके बाद फिर वहाँ से चाय और खस्ते लेके आए थे वापस, जब कबीर को छोड़ के आए थे। तो फिर वहाँ पे खस्ते वगैरह मिल रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से खस्ते लिए, इनके लिए चाय बनाई, इनको नाश्ता दिया। और अपने लिए, जो कबीर के लिए मैंने बनाया था चॉकलेट शेक, मैंने आज वही पी लिया चॉकलेट शेक। क्योंकि नाश्ते में और कुछ मुझे टाइम नहीं था इतना, तो फिर भूख भी लग रही थी। क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो ही रहा था, 8 9 9 बज रहा था आई थिंक। तो फिर यहाँ पे मैंने चॉकलेट शेक कबीर के लिए बनाया था, मिल्क चॉकलेट शेक। मैंने वही पी लिया। और उधर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे एक साइड में, क्योंकि आज मैंने भंडारे वाले आलू बनाने थे। तो मैंने एक तरफ बॉईल किए थे आलू, उनको आलू को फोड़ दिया था। एक उस पतीला चढ़ाया, मतलब सॉरी भगोना चढ़ाया। पतीला बोलने की आदत है, उसको इग्नोर करिएगा। मैंने एक भगोना चढ़ाया। और आज मुझे भंडारे वाले आलू बनाने हैं, तो बहुत तीखे चटपटे से। तो फिर मैंने ज़ीरा डाला उसमें, और सूखी लाल मिर्च थी नहीं मेरे पास, तो मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। कसूरी मेथी, धनिया, चाट मसाला, हींग और हल्दी। और उसके बाद मैंने डाला इसमें टमाटर। और कस्तूरी मेथी ज़रूर डालते हैं, क्योंकि कस्तूरी मेथी से कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर यहाँ पे सौंफ, जीरा, अजवाइन, जितने भी मसाले होते हैं वो सारे डाल के इसको अच्छे से कर लें। और इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो भी ज़रूर पड़ता है। और ये यहाँ पे ऐसे मैं चला रही थी, जल्दी जल्दी सारा चला शुरू की, मैं इसको ख़त्म कर रही थी क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही। धनिया कम पड़ गया, मैंने धनिया और डाल दिया। और उसके बाद डालेंगे इसमें, जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। जब तक टमाटर जो भुनेगा ना, तो उसके बाद फिर हम इसमें जब इसको चलाते रहेंगे, जब ये भुन जाएगा तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। और नमक बिल्कुल आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा भी आप लोग खाते हो। मैं और मिर्चा तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से डाली थी। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, चाट मसाला। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इसमें खटाई है। आप चाहे जितने भी अच्छे से बना रहे हो, टमाटर आपने चाहे जितने भी डाल दिए हो, बट आपको उसमें खटाई और भुना जीरा, ये 2 चीज़ें ज़रूर डालनी है। जैसे मैंने डाल दिया था खटाई, भुना जीरा और लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली थी, आप भी ले सकते हैं। और इसको डाल के मैंने उसको भून दिया था अच्छे से, उसकी भुनाई कर दी थी। और सभी लेडीज़ आ चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे खाना भी बनाना था। बट फिर मैंने सबको वापस किया, मैंने कहा अभी नहीं, अभी आप लोग जाओ। जब तक ये सारा मसाला भुन गया, फिर यहाँ पे हो गई थी आलू डल पड़ने की तैयारी। तो फिर मैंने इसमें, जब ये मसाला एकदम देखिए तेल छोड़ दिया इस मसाले ने, फिर मैंने इसमें डाल दिया है आलू। आलू डाला और फिर इसको अच्छे से मिक्स, क्योंकि आलू ऑलरेडी भरता हो रखा था। तो फिर मैंने इसमें आलू ऐसे ही मतलब मिक्स कर दिया। उधर के आटा भी गूंद के लगा दिया, तो मैंने आटा भी तैयार हो गया मेरा पूड़ी बनाने के लिए। मैंने आटा भी तैयार कर दिया था बिल्कुल बिल्कुल भी। और इसमें देखिए भरता नहीं हो रहा था ये आलू, तो मैंने फूट रहा था, तो फिर मैंने ज़्यादा इसको चलाया नहीं। इसमें डायरेक्ट मैंने डाल दिया फिर पानी। और पानी के साथ साथ उसको मैंने मिक्स किया, भूना। फिर थोड़ा बहुत पानी, मैंने एक बॉटल में पानी लिया, मैंने उसको पानी डाल दिया। और इसलिए, और ये मेरे पास पेरी पेरी मसाला रखा हुआ था, जो मैं लाई थी कबीर के पिज़्ज़ा में डालने की। तो मैंने पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया मैंने इसी में, क्योंकि कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं कि फेंकने से बेटर अब इसमें डाल दो, टेस्ट चेंज हो जाएगा। बट ठीक है, फिर मैंने उसको डाला। फिर मैंने एक बॉटल पूरा, जो मेरी जो आपने देखा है ना, मैं ये जो पिंक वाली बॉटल पीछे रखी हुई है, मैं ये वाली बॉटल पूरा मैंने इसमें भर के पानी डाल दिया। तो उसमें जो ग्रेवी थोड़ी सी तैयार हो गई।
और जब ये ग्रेवी तैयार होगी तो फिर बहुत टेस्टी बनती है। और मैंने उसको पूरी के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है, और शायद कचौड़ी के साथ बनाते तो और टेस्टी लगती, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाया क्योंकि कचौड़ी बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही बनाया। और यहाँ पे बन के तैयार होगी। फिर मैंने इसमें डाला पानी, और पूरा पानी की बॉटल पर इसको मैंने कवर करके एकदम से रख दिया था जब तक ये उबाल रही थी। तब तक मैंने और भी काम निपटाए थे सारे, क्योंकि सारे काम निपटाने से बहुत सारे काम थे, और मैंने पूरा बाथरूम अगर साफ़ होना था, भी मुझे नहाना भी है और बहुत सारे काम है। तो इधर टाइम भी हो रहा था कबीर का भी, और सबके आने का भी टाइम हो रहा था, तो फिर मेरे को सारे काम हैंडल करने थे। तो फिर मैंने सबसे पहले ये देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी परफेक्ट तैयार हो गई है, ऊपर तेल भी आ गया है, और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। एक बार कभी ट्राई करिएगा, और अगर आप कहोगे तो मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी। इधर मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बना ली थी, ये मैंने धनिया आलू नहीं बनाया था, मैंने ऐसे खट्टे चटपटे आलू बना लिए थे। और फिर मैं नहा के आई वापस, नहा के तैयार भी हो गई थी, और फिर नहा के वापस आई तो थोड़ा सा इतराना भी बनता है ना हमारा, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इतरा ली थी क्योंकि नहाने के बाद अच्छा लगता है। और इतने में लगाई थी भूख, क्योंकि मैं जो चॉकलेट मिल्क शेक पिया था ना, तो उससे फिर थोड़ा सा हैवीनेस नहीं थी। तो फिर मैंने खरबूजा आधा काट रखा था, तो फिर मैंने आधे का एक स्लाइस खरबूजा मैंने लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूड़ियाँ तलना शुरू कर दी। ये मेरी फ्रेंड है, आ गई थी मेरे साथ पूड़ियाँ तलवाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तलना शुरू किया, और छोटी छोटी क्यूट सी पूड़ियाँ निकाल रही थी, बिल्कुल फूली फूली अपनी तरह, क्योंकि तो छोटी सी फूली सी पूड़ियाँ निकाल रही थी। और फिर यहाँ पे जो ना पूड़ी वूड़ी दे के सब लोग चले गए थे, सब कुछ फिनिश हो गया था, सब लोग जा चुके थे। और उसको भूख इतनी तेज़ लग रही थी, कैरेट रखी हुई थी, सलाद खाना था, बट मैंने कहा कैरेट काटेगा कौन, ऐसे ही खा लो, ख़त्म करो। फिर उसके बाद फिर मैंने भी सब पूड़ी मैंने बिल्कुल भी नहीं ली, मैंने सब्ज़ी चावल लिया। पहले मैं पूड़ी अच्छी लगती है, बट मैंने पूड़ी एक भी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था मैं पूड़ी लूँगी तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होगी, तो कैलोरीज होगी मेरा वेट बढ़ेगा, तो इससे बेटर है आप मत लो। फिर मैंने फिर एक जगह पे मजलिस थी, एक लोगों के फादर की डेथ हो गई थी, तो मैंने बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, उनके वहाँ पे मजलिस थी तीजे की, तो फिर मैं वहाँ पे गई थी। और मसाइब हो रहे थे, तो उसके बाद वहाँ से आई तो ये मिला हुआ था तवरुक। फिर मैंने इसको खाया, वो चने और मिश्री और उसका होता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने इसको खाया क्योंकि भूख तो लगी रही थी ना, तो मैंने इसको फिनिश किया। फिर शाम को चाय का टाइम हो गया था, और इग्नोर करिएगा मेरी वॉइस को, चाय का टाइम हो गया, तो फिर मैंने अपनी चाय वगैरह बना ली थी। और ये मेरा प्रीमिक्स है, तो मैंने इसको चाय बनाई, फैट कटर ड्रिंक है, तो मैंने इसको फैट कटर ड्रिंक को मैंने पिया, और रियली ये वर्क करता है। तो फिर मैंने इसको पीने के बाद मैं बाहर ले गई अपनी फेवरेट जगह बैल्कनी में, वहाँ पे मैंने उसको अपना फिनिश किया फैट कटर ड्रिंक को। और आज मेरा जो है डे 20 का 6th डे है, तो इसलिए थोड़ा सा और चीज़ों को अवॉइड करूँगी। मैंने सोचा था आज से मैं रोटी चावल बंद कर दूँगी, बट सब कुछ तो खाना ही पड़ता है ना, तो फिर रोटी चावल मैंने, लेकिन बट मैं कल से बिल्कुल बंद कर दूँगी रोटी चावल। देखते हैं 10 दिन का रिज़ल्ट क्या होता है रोटी चावल अगर छोड़ते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की थी, और क्योंकि बाहर बालकनी का अच्छा था, तो फिर उसके बाद फिर हो गया था एक्सरसाइज़ का टाइम। फिर मैंने एक्सरसाइज़ की, और एक्सरसाइज़ के टाइम पे आज पता नहीं मैं क्या कर रही थी, क्योंकि थकी ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा मन नहीं था, बट फिर भी मैंने की, क्योंकि एक भी दिन मैं गैप नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ पे जुम्बा करने का दिल नहीं था, तो फिर मैंने सिर्फ भांगड़ा किया था, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ऐसे ही हाथ पैरों की कर ली थी। ज़्यादा मूड नहीं था मेरा, कुछ जुम्बा करने का भी मूड नहीं था, कुछ भी मूड नहीं था, बट फिर भी करना है, क्योंकि बहुत टाइम दर्द होने लगता है दर्द करने से। रात में भी मैंने कबीर को खाने में यही दिया था, सब्जी पूड़ी, क्योंकि सब्ज़ी उसको बहुत पसंद आई थी, मिर्ची वगैरह थी नहीं इसमें, उसको सब्ज़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा ठीक है भैया तुम यही खाओ, तो वही उसको मैंने वही दिया। और उसके बाद फिर मुझे तो चावल और सब्ज़ी का कितनी हैवीनेस हो रही थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस वही जो मैंने अपनी ड्रिंक पी थी। और मैंने क्या खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, हाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, थोड़ी सी थोड़ी सी वॉक करी थी, बट उसका वीडियो नहीं मैं बनाई। तो उसके बाद फिर मिलते हैं कल। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो वॉइस ओवर हो गया है। यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं बिल्कुल फ़ोन रख के मैं सोने ही जा रही थी। गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से कल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।